Hello students, this is your maths teacher Kanika Batra from Mount Litra Z School Rohtak branch. So students, we have completed our topic angles, acute angles, right angle, obtuse angle, straight angle. ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं. ट्रायंगल्स मीन्स विच हैव 3 साइड्स, जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं. और वो ट्रायंगल्स हम लोग उन्हीं ट्रायंगल्स के अंदर हम लोग अभी तक एंगल्स ड्रॉ कर रहे थे. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू ट्रायंगल्स. अब ट्रायंगल्स के आ जाते हैं नेम की. कौन से ट्रायंगल का हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, विच ट्रायंगल इज व्हाट, कौन सा ट्रायंगल आपके पास कौन सा होता है, किस कैसे उसकी पहचान कैसे होती है. हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द ट्रायंगल्स विद देयर साइड्स. ट्रायंगल्स इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल, जिसके अंदर सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. आपको क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, ट्रायंगल्स इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल. इफ़ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, तीनों के तीनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, तो उसके अंदर कंडीशन क्या होगी, उसकी जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. ठीक है, ट्रायंगल्स इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, जिस ट्रायंगल में तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इफ़ ऑल द साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल देन उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो कंडीशन क्या है, एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी, साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे. ठीक है, ट्रायंगल विच हैव 2 एंगल्स आर इक्वल एंड 2 इक्वल साइड्स, जिसके अंदर 2 इक्वल एंगल्स हैं एंड 2 ही इक्वल साइड्स हैं. इफ़ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल इट हैज़ डैश इक्वल एंगल्स. कितने इक्वल एंगल्स होंगे, 2. जिस भी ट्रायंगल में 2 इक्वल एंगल्स हैं तो उसकी साइड्स भी 2 ही इक्वल होंगी, और अगर 2 इक्वल साइड्स हैं तो उसके एंगल्स भी 2 इक्वल होंगे. ठीक है, ट्रायंगल्स इन विच नो 2 साइड्स आर इक्वल, जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल नहीं होंगी. इफ़ नन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल. जब एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा तो उसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होगी. यानी कि वी आर हैविंग 3 कंडीशन. इन फर्स्ट कंडीशन व्हाट वी हैव, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके अंदर सारी की सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, तो उस ट्रायंगल का नेम क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्या नेम होता है उसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या होती है, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स, यानी कि 2 ही साइड्स इक्वल हैं और 2 ही एंगल्स इक्वल हैं. इसका नेम क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल. हियर आर द डेफिनेशंस, यू कैन रीड इट. अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 अनइक्वल साइड्स, ऑल द 3 इक्वल साइड्स, तीनों की तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो दैट इज इक्विलैटरल triangle. And if we are having 2 equal sides that is isosceles triangle. Isosceles triangle, that is isosceles triangle. ठीक है, और लास्ट एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है, नो इक्वल साइड एंड नो इक्वल एंगल. ना तो कोई साइड इक्वल होती है और ना ही कोई एंगल इक्वल होता है. दैट इज स्केलेन ट्रायंगल. दैट इज स्केलेन ट्रायंगल. दैट इज स्केलेन ट्रायंगल. तो स्केलेन ट्रायंगल यानी कि इन तीनों की डेफिनेशंस हेयर आर देयर इन योर एनसीईआरटी बुक. और अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, किसके अंदर एक्यूट एंगल होता है, किसके अंदर राइट एंगल होता है और किसके अंदर ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं. इफ़ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन दैट ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल. जब तीनों के तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. और तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस देन कब होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल में. कौन सी ट्रायंगल में होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल में. इफ एनी वन ऑफ एंगल इज राइट एंगल एंड द अदर ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. और ये किस में होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल में, यानी कि ये 2 45 डिग्री के और 1 90 डिग्री का. इफ़ वन एंगल इज़ राइट एंगल, अगर एक एंगल हमारे पास राइट एंगल होता है और बाकी के 2 एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल. और
वैसे उसकी वो कौन सी होती है, आइसोसेल्स, यानी कि एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री का और ये दोनों एंगल हमारे पास हो गए 45 डिग्री एंड 45 डिग्रीज के, ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑब्ट्यूज एंगल, इफ़ एनी वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90, और अगर एक एंगल है 90 से बिग और बाकी दोनों है 90 से स्मॉल, तो दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें तीनों के तीनों एंगल्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, तो वो कौन सा होता है, स्केलेंट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा होता है, स्केलेंट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीनों की डेफिनेशंस क्लियर है, दैट इज स्केलेंट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज, यानी कि 3 ऑफ द एंगल्स आर डिफरेंट मेजर्स। ये 90 से बिग है और ये दोनों 90 से स्मॉल, कुछ भी हो सकते हैं, 30 हो गया, एक 40 हो गया, 70 हो गया, 70 और ये हो गया 110 का, तो फिर ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीनों के तीनों एंगल्स डिफरेंट है तो उस ट्रायंगल का नेम क्या होता है, स्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है। लाइक दैट वी विल मेजर दैट एंड लाइक दैट वी कैन रिकॉग्नाइज दैट, लाइक दिस triangle with the length of sides 7 cm, 8 cm and 9 cm, which triangle have the different sides, तीनों की तीनों sides different है, तो ये कौन सा triangle हो जाता है, scalene triangle। ये कौन सा triangle हो जाता है, scalene triangle, that is scalene triangle। Triangle ABC with 8.7 cm, 7 cm, 6 cm, see 3 of the sides 3 are different, तीनों की तीनों different है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, scalene triangle। पी क्यू, क्यू आर और पी आर 3 आर इक्वल एंड दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल डी ई एफ विद एम एंगल डी, और ये 90 डिग्री का है, यानी कि डी ई एफ एक ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नेम हो जाएगा इसका, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्स वाई जेड विद एम वाई इज 90 डिग्री और एक्स वाई इट्स वाई जेड बोथ आर, यानी कि 2 साइड्स इक्वल है और 1 एंगल 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा है, राइट, एक तो हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल प्लस आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, आइसोसेल्स ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 साइड्स आर इक्वल, और 90 डिग्री वाले एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। दैट इज नेक्स्ट इज एल एम एन विद एल 30 डिग्री, एम 70 डिग्री, एन 80 डिग्री, 3 सारे के सारे एंगल्स डिफरेंट हैं, और ये कौन से हैं बेटा, दैट इज़ एक्यूट, दैट इज़ एक्यूट एंड दैट इज़ एक्यूट, तो एक तो इसका नेम हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, प्लस तीनों के तीनों डिफरेंट है तो कौन सा हो जाएगा, स्केलेंट ट्रायंगल। कौन सा हो जाएगा, स्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट 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 तीनों अलग अलग है बट तीनों डिफरेंट है, अगर सेम होते तो कौन सा हो जाता है, इक्विलेटरल। एक्यूट हो गए और तीनों डिफरेंट है तो दैट्स वाई दैट इज स्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है। नाउ मैच दिस 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों की साइड्स इक्वल किस में होती है, इक्विलेटरल में, दैट यू कैन डू दैट, इट्स योर चॉइस, यू हैव टू डू दिस इन योर बुक, तो बुक में कर लेना, नोटबुक में करना है तो नोटबुक में, बाकी बुक में भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, इन सबको आपने डिफाइन करना है। यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन, नेचर ऑफ द एंगल मीन्स एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट है, ये आप खुद देखोगे। लाइक दिस इज 8, 5 एंड 5, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स इक्वल है, इट मीन्स दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और तीनों के तीनों 90 से स्मॉल है तो कौन सा हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल। तो 2 वे से आपको इस टाइप से डिस्क्राइब करना है, फर्स्ट इसकी साइड्स के मेजर्स के अकॉर्डिंग और सेकंड इसके एंगल के बेस के अकॉर्डिंग। लाइक दिस इज 90 डिग्री एंड दैट इज 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ऑल आर डिफरेंट मीन्स स्केलेंट ट्रायंगल, और दिस इज 90 डिग्री तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। लाइक दैट यू विल डिफाइन दिस, तो ऑब्जर्व दिस, लाइक दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये कौन सी हो जाएगी, 7 7 दैट इज डिफरेंट, 2 आर सेम मीन्स आइसोसेल्स ट्रायंगल। सो दिस इज योर वर्क टुडे, ठीक है। इसके साथ मैं LR का वर्क